हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। फिल्म हमारी मैरिज का हुआ शानदार प्रदर्शन। पाटोदा दंपति ने मनाई 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ। सुखी दाम्पत्य जीने का समाज को दिया संदेश। आचार्य सत्यनारायण पाटोदा ने किया फिल्म का निर्माण। जयपुर स्थित मीरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर, नैतिक शिक्षाविद, आध्यात्मिक चिंतक और प्रेरक आचार्य सत्यनारायण पाटोदा की फिल्म हमारी मैरिज की गोल्डन जुबली का भव्य प्रदर्शन किया गया। फिल्म का पहला प्रदर्शन जयपुर के शास्त्री नगर साइंस पार्क स्थित ऑडिटोरियम में दोपहर 3 बजे से किया गया। पाटोदा दंपति की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। जितने भी दर्शक इस फिल्म को देखने आए उन्होंने कहा कि यह फिल्म नहीं एक दस्तावेज है और आज के युवाओं को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। आचार्य सत्यनारायण पाटोदा ने बताया कि पिछली बार हमने अमर प्रेम की अमर कहानी नाम की फिल्म का प्रदर्शन किया था। अब की बार हमारी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जो आज के युवा दंपतियों को सुखी जीवन जीने का एक नया संदेश देगी। डॉक्टर मीरा पाटोदा जी आज हमारे बीच में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नमस्कार, मैं आचार्य सत्यनारायण पाटोदा, नैतिक शिक्षाविद, आध्यात्मिक चिंतक एवं प्रेरक, आपको बतलाना चाहता हूँ कि हम मैरिज तो कर लेते हैं पर मैरिज का अर्थ पता नहीं होता है, इसलिए हम अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं और जीवन भर लड़ते झगड़ते समय काटते हैं। मैरिज का अर्थ है मेरी प्लस एज, मतलब जीवन की वो अवस्था जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो, दुखों का नाम निशान नहीं हो। पर इस अर्थ को नहीं जानने के कारण हम सौरो एज, एंगर एज, वीप एज और अनेक तरह के दुखों को पाल लेते हैं। इसलिए मैंने अपने वैवाहिक जीवन के 50 वर्षों का अनुभव लेकर के इस नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन वास्तव में बहुत अद्भुत होता है और उसका आनंद लेना चाहिए। आज जो तलाक बढ़ते जा रही हैं, तलाक की रेट बढ़ रही है, इस दर को कम करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। पत्नी को वामांगनी कहते हैं, मतलब बाएं अंग की मालकिन। और हर पुरुष का दिल कहाँ होता है? बाएं अंग में बाईं तरफ होता है। तो जब तक पुरुष का दिल धड़कता रहता है उसकी पत्नी जीवित ही रहती है। भले ही भौतिक रूप से उन्होंने अपनी देह त्याग दी हो, पर वो उनके साथ हमेशा रहती है। शिव जी को देखिए, आधे अंग में पार्वती, आधे अंग में शिव जी होते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखिए, आधे अंग में लक्ष्मी, आधे अंग में नारायण होते हैं। राधा कृष्ण को देखिए, आधे अंग में राधा, आधे अंग में कृष्ण होती है। तो जब भगवान ये खुद बतला रहा है कि आधे अंग की मालकिन वो है, तो जब तक आपका दिल धड़कता रहेगा आपकी पत्नी आपके लिए जीवित है। भौतिक रूप से हो ना हो, आपके मन में, शरीर में, तन में, रोम रोम में बसी हुई है, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? तो उसका होना ना होना भौतिक रूप से मायने नहीं रखता है। आपकी भावना कैसी है, कितना प्रेम करते हैं आप, वही प्रेम प्रकट करने के लिए आज गोल्डन जुबली बना रहा हूँ मैं। आज ये जो फिल्म देखने को मिल रही है, हमारा सौभाग्य कि आज हमने इस पिक्चर को बड़े तल्लीनता से देखा और हम यही बधाई देंगे कि ऐसे नवीन कार्य ये निरंतर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं आपका क्षितिज कुमार। राजस्थानी फिल्मों में आपने मुझे देखा होगा और मैं फिल्म वर्ल्ड से ही रिलेटेड हूँ पिछले 45 सालों से। फिल्मों से रिलेटेड होने पर जब हम कोई फिल्म देखने आते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि फिल्म है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो मेरा नसीब है कि मैं इस फिल्म का पार्ट भी हूं और आचार्य सत्यनारायण जी पाटोदा की ये फिल्म नहीं एक दस्तावेज है। और मेरे पास में अशोक बाफना जी प्रोड्यूसर में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। वो बोलते हैं हॉल में जितनी भी लेडीज़ हैं उनके दिल में हो रहा होगा कि पति हो तो ऐसे। और सच पूछें तो जो दहेज न लेना, एजुकेशन का और समाज सेवा का, बहुत सी बातें हैं। ये फिल्म नहीं एक दस्तावेज है और नई जनरेशन के लिए सीखने वाली बात है। और भगवान स्वरूप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। गणेश जी की स्तुति से शुरुआत है, शास्त्रीय संगीत है, लेखनी है, कविता है, देशाटन भी है। बहुत सारे शहरों में इनको दिखाया गया है। मेरे लिए तो ये एक आदर्श दस्तावेज है और सत्यनारायण जी पाटोदा को मेरा प्रणाम, नमन। बहुत सी फिल्में की लेकिन ये फिल्म दिल के करीब है। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बाबूजी को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो प्रयास किया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में करीब, मुझे इस लाइन में फिल्म लाइन में 55 साल हो गए, पर ये जो इन्होंने जो पिछली फिल्म भी बनाई और ये फिल्म भी बनाई, अभी मैंने देखा करीब 1 घंटे में बैठा हूँ अंदर।
देख के अभी आ रहा हूँ, अब बाकी फिल्म भी देखूँगा। तो अद्भुत, मतलब 10 में से 10 नंबर देता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही एक माइलस्टोन फिल्म है ये, और इसको हम सभी लोग अब शेयर करेंगे, आगे से आगे लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे। यही हमारी ड्यूटी रहेगी सभी की, जितने भी जो आचार्य जी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम यही करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो इन्होंने जो मेहनत की है वो इनकी जाया न हो, और समाज में एक बच्चों को एक दिशा मिले, बच्चे इसी तरह से अपना जीवन मतलब बिताए कि अपना जो पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी का जो इनका प्रेम जो देखा मैंने तो प्रैक्टिकल इनसे बहुत मतलब आत्मीय मेरे से जुड़े हुए हैं ये, और हमेशा जब भी मतलब इन्होंने याद किया मैं हाजिर रहा। ये फिल्म एक अद्भुत फिल्म है और देखिए चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में स्थापना, ये भी एक चमत्कार है, और रामलला के गुणों का बखान इस फिल्म के द्वारा हो रहा है। ये फिल्म वास्तव में आजकल के नवयुगों को किस तरीके से दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए, और दाम्पत्य जीवन ही नहीं, पूरे परिवार को माता पिता की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ किस तरह निभाना चाहिए, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी किस तरीके से उठानी चाहिए, और जीवन में मर्यादा सभ्यता किस तरीके से रखनी चाहिए, इस फिल्म को देखने से मिला है। मीरा पाटोदिया जी को सादर नमन। और शुरू से ही मैं, जब से मैं उनसे मिली थी तब से ही मैं बहुत प्रभावित थी। जैसा कि मैंने और लोगों के बुक से भी सुना कि उनके चेहरे पे जो तेज़ था वो आज मुझे बहुत ही अच्छा इस फिल्म में और भी उभरता हुआ नज़र आया। और पाटोदिया जी ने जो ये कार्यक्रम किया है आज यहाँ साइंस ऑडिटोरियम में, एक बहुत ही देखने काबिल था। यहाँ इन्होंने बुक्स की भी प्रदर्शनी जैसी रखी है, लोगों को इन्होंने वितरण भी किया है उसका। और ये आज जो फिल्म इन्होंने बनाई है ये वास्तव में इनके जीवन पर बड़ी खरी उतरी है। मैंने देखा कि कैसे जीवन इनके मुख से तो सुना ही था, लेकिन उसके अलावा जो मैंने यहाँ देखा फिल्म में जो प्रदर्शन किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है कि जहाँ इनके बचपन से लेके, इनकी सर्विस से लेके और इनकी शादी के पाणी ग्रहण संस्कार से लेके, उसके बाद इनकी सर्विस, उसके बाद मीरा जी का जो सहयोग, इनके साथ जो पूरी जीवन भर सहयोग रहा, उसके अलावा जो इन्होंने मरीज़ों के लिए जो किया, एक ताजमहल जैसा इन्होंने कहा कि मैंने खड़ा किया, वास्तव में ये ताजमहल खड़ा हुआ। आज ये ताजमहल हमारा मेडिकल जिस तरह का एक हॉस्पिटल यहाँ शुरू हुआ, और ये मुझे नहीं लगता कि ताजमहल से भी कहीं ज़्यादा ग्रेट है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने अभी ऐसी देखी फिल्म में कि उन्होंने जिसके बच्चे नहीं बचते थे और एक बच्चा उनके हाथ से इस तरह से बचा और उनकी गोद में आया, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मुझे लगता है कि साक्षात ही मीरा जो नाम था उनका, उसका पूरा ही साक्षात्कार था। और आचार्य जी का जो प्रेम उनके प्रति, पत्नी के प्रेम का जो उनका ये साक्षात्कार अभी हमने देखा, ये वास्तव में बहुत कम लोगों में मिलता है। आज की तरफ से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना निभाते हैं पति पत्नी, बहुत जल्दी ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन ये एक प्रेरणा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने दर्शक आए हैं, और यहाँ जो पाटोदिया जी ने जो इस फिल्म को बनाया है, ये प्रेरणा भी है और एक तरह से शिक्षा भी प्रदान करती है। मैं बहुत ही इनको साधुवाद दूंगी, और मीरा जी की मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी आत्मा को नमन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो कहीं नहीं है, वो यही हैं हमारे लिए, वो जीवंत हैं यहाँ और सदा हमारे साथ रहेंगी, और ये आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता रहेगा। ये फिल्म देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनके जीवन के सारे संघर्ष एवं सादगी, डॉक्टर साहब की इतनी शालीनता, सब कुछ इसमें सजीव नजर आ रही है। बहुत ही अद्भुत। मैं जरा थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ, और इतना प्यार है किसी दंपति से, और बहुत ही पुराना इनका नून मित्र हूँ। बैंक में भी काफ़ी टाइम मैंने साथ काम किया है, और मेरे लिए तो पटोदिया जी शुरू से ही, जब तक डॉक्टर पटोदिया से मुलाकात नहीं हुई उससे भी पहले से प्रेरणा सूत्र रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने अपने बारे में जितनी बातें या फिल्म में बताई हैं, उनसे भी बहुत आगे है, बहुत चीज़ों में आगे हैं। उनसे मैंने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सीखा है, अध्यात्म में भी बहुत सीखा है,
उन्होंने बैंकिंग में जितना योगदान दिया है, चाहे पुस्तक लिख के, चाहे वैसे टीचिंग में भी रहे थे, बहुत ही इम्प्रेसिव रहे हैं। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, इसके लिए भी मैं बहुत देर से इंतज़ार में था कि ये पूरी होगी तो मैं देखूँगा। और इसमें भी इतने नए नए आयाम हैं कि फिल्म मैंने अपने लाइफ में, यंग लाइफ में बहुत सारी देखी हैं, प्रेम कहानियाँ भी देखी है, दूसरी देखी हैं, पर इस फिल्म में जो फिल्माया गया है और जो मैसेज देना है, जो आम जन को मैसेज दिया, वो ख़ास तौर से यंग बच्चों को, यंग कपल को, शादी से पहले भी, अपने चुनाव के बारे में, शादी के बाद में भी, वो क्या शिक्षा ऐसे दंपति को दे सकते हैं और कितना प्रेम जीवन में थ्रू आउट, न सिर्फ आपस के लिए पर सोसाइटी के लिए। मैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में सोच रहा हूँ कि अभी वो भी कोई छोटे मोटे भी घर्षण है, उन्हें मिटाऊँ। देखो वो आखिर मोमेंट तक, लास्ट डे ऑफ डिपार्चर तक कैसे रहा है कपल। मैं इसलिए नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है, पर जो योगदान उन्होंने अपने जीवन में दिया है, वो उसके पास पहुंचकर भी जरूर कोई बड़े से बड़ा काम कर रही हो।